चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में, और वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में सेकंड रैंक पे होता है। ये ऑफिस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से के मॉडल पे डिजाइन किया गया है। आइए इसके इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि प्रेसिडेंट के केस में इंक्लूड होते हैं। वोटिंग मेथड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के थ्रू वोटिंग होती है। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, जिसमें किसी को पता नहीं होता कि किसने किसको वोट दिया। डाउट एंड डिस्प्यूट्स। अगर इलेक्शन में कोई डाउट या डिस्प्यूट हो तो उसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर करती है तो उसके पहले के एक्शन इनवैलिड नहीं होते। अब तक 4 वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं। अब क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट: सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर की एज कंप्लीट करनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट: अगर कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता और वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट। उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट वोटिंग प्रोसेस के जरिए हुआ था, जिसमें एमपीज ने उन्हें इलेक्ट किया था। अनअपोज इलेक्शन एग्जाम्पल का देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा 1987 में अनअपोज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, क्योंकि किसी और ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था। अब की टर्म्स को देखते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, ये वो बॉडी है जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, दोनों हाउस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस सिस्टम में एमपीज अपनी प्रेफरेंस देता है। अगर किसी कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट नहीं मिलती तो सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक एमपी अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे वोट देती है, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस से किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वोट ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस पे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड करते हैं और उसे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। अब वाई प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट टेम्पोररी प्रेसिडेंट का रोल लेते हैं, आर्टिकल 65 के थ्रू। राज्यसभा का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं और उनके प्रोसीडिंग को मैनेज करते हैं। न्यूट्रल रोल, वाइस प्रेसिडेंट का रोल पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है और वो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन और टर्म्स एंड रिमूवल को। नॉमिनेशन प्रोसेस: प्रोपोजर एंड सेकेंडर्स, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 20 प्रोपोजर्स और 20 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। इलेक्टर्स का मतलब है वो मेंबर जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है, पार्लियामेंट के मेंबर। सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैंडिडेट को 15,000 डिपॉजिट करना होता है आरबीआई में। अगर कैंडिडेट को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलती तो ये डिपॉजिट फॉरफिट हो जाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 69, प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के सोवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की शपथ लेते हैं। कंडीशंस ऑफ द ऑफिस: मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसका सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वाइस प्रेसिडेंट कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। अब
इमोलूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस को देखते हैं। नो फिक्स्ड सैलरी, कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट सैलरी मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, उन्हें ऑफिशियल पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं जो राज्यसभा चेयरमैन के रोल से लिंक होते हैं। अब टर्म्स ऑफ ऑफिस आर्टिकल 67 को देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग ऑफिस। एग्जाम्पल, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 11 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ तो 10 अगस्त 2027 तक ऑफिस में रहेंगे। रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड टर्म, अगर सक्सेसर का इलेक्शन डिले हो जाए तो करंट वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कंटिन्यू करते हैं जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। री इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम्स री इलेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कंटिन्यूसली 2 टर्म्स वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए। अब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। इम्पीचमेंट नॉट रिक्वायर्ड, वाइस प्रेसिडेंट को फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस के बिना रिमूव किया जा सकता है। रिजोल्यूशन प्रोसेस, राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास होता है जो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट का मेजोरिटी होता है। सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 50% प्लस 1 वोट होता है। 14 डेज नोटिस, रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। नो ग्राउंड्स मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स मेंशन नहीं है। अब तक किसी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रोसेस तब यूज हो सकता है जब वाइस प्रेसिडेंट के कंडक्ट या एक्शन अनएक्सेप्टेबल हो। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वैकेंसी पावर और कंपैरिजन विद द यूएस वाइस प्रेसिडेंट। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रीजन फॉर वैकेंसी, एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, जब 5 साल का टर्म कंप्लीट हो जाए। रेजिग्नेशन, अगर वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करे। रिमूवल, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए राज्यसभा रिजोल्यूशन प्लस लोकसभा के अप्रूवल से। डेथ, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होने पर। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो ऑफिस होल्ड करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए। इलेक्शन डिक्लेयर्ड वोट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अगर इलेक्शन इनवैलिड हो जाए। इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर वैकेंसी, एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, इलेक्शन टर्म एक्सपायर होने से पहले कर लिया जाता है। इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल करना जरूरी है। नए वाइस प्रेसिडेंट अपने पूरे 5 साल का टर्म सर्व करेगा। पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में एक्ट करते हैं। राज्यसभा के प्रोसीडिंग को रेगुलेट करते हैं। उनका रोल लोकसभा स्पीकर के रूप में उनका रोल लोकसभा स्पीकर के रोल से सिमिलर है, जैसे डिबेट को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, वोट को डिसाइड करना। टाई सिचुएशन में कास्टिंग वोट भी देते हैं। एग्जाम्पल, अगर राज्यसभा में किसी बिल पर टाई हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट अपना कास्टिंग वोट देकर डिसीजन फाइनलाइज करते हैं। एक्ट एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो, जैसे डेथ की वजह से, रिजिग्नेशन या रिमूवल की वजह से, अगर प्रेसिडेंट टेम्पोररी अनअवेलेबल हो, जैसे इलनेस एब्सेंस की वजह से। ड्यूरेशन, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस ड्यूरेशन में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिंग प्रेसिडेंट के दौरान वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन का काम नहीं करते। ये ड्यूटीज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा परफॉर्म करते हैं। जैसे 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाया था।